तमाम सितारों के लिए एक जायजा लेते हुए ओवरऑल हमने कहा था कि इस पे भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, हमने बहुत देर से बात की हुई थी और जब से खैर से नया साल की तरफ हम आए तो मौका नहीं मिल सका, क्योंकि मैं चाह रही थी कि डिटेल में बताया जाए, क्योंकि आज हम थोड़े से फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर की बात करेंगे। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट ये साल है। मैं कुछ न्यूमरोलॉजी से भी बताती हूँ और एस्ट्रोलॉजी से भी बताती हूँ। तो नंबर वाइज अगर देखा जाए तो इस साल का जो अदद बनता है वो 9 बनता है। 2025 को अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल सारे हाँ जी, हर नंबर की अपनी अहमियत होती है। हर नंबर जो सा होता है वो किसी न किसी प्लैनेट से रिलेट करता है। जो नंबर जो अदद बनता है 9, ये मार्स का नंबर होता है। मार्स की अपनी एनर्जी होती है, यानी कि सब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हर अदद का जो होता है प्लैनेट से एक रिलेशन बनता है। जैसे नंबर 1 होता है वो सन से होता है, नंबर 2 होता है वो मून से होता है, नंबर 3 जुपिटर की एनर्जी होती है, नंबर 4 राहु की होती है, नंबर 5 मरकरी की होती है, नंबर 6 वीनस की होती है, नंबर 7 कीतु की होती है। इसी तरह से हर एक की होती है। नंबर 8 सैटर्न की होती है, नंबर 9 जो सी होती है वो मार्स। मेरे सर के ऊपर से गुजर रही बात है, लेकिन मैं सुन और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर इंसान को पता होना चाहिए। नाम का भी ऐसे ही इम्पैक्ट होता है। ओके, जिस तरह आपके नाम के भी जो अदद बनते होंगे सुंदस, ठीक है, इसके भी अदद बनते हैं, मेरे नाम के बनते हैं, इनके नाम के बनते हैं, हर एक के बनते हैं। अब जो नंबर 5 जिसको हम कहते हैं मरकरी होता है, नंबर 9, अब जो आपने अक्सर देखा होगा जो नंबर 5 जिनका बनता है ना, उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी। कैसे नंबर्स कैसे बनेंगे? मिसाल के तौर पे ज़हीर आपकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर तो चले, ईयर तो नहीं, ये अभी देखिए मैं आपको अभी हम सिर्फ नाम से ही ले लेते हैं। नाम से ज़हीर अब्बास। हाँ देखिए, आई थिंक 6 बनते होंगे शायद। हाँ जी, अगर चलिए 6 ही बनता है तो 6 नंबर वीनस का होता है। नहीं, कैसे हम काउंट कैसे करेंगे नंबर्स? आप सिंपल कर लीजिए ना, आप जिस तरह आप सुंदस कीजिए अपने नाम। सुंदस तो 6 अल्फाबेट्स बन तो 6 नंबर बना। 6 नंबर सीधा सीधा जितने अल्फाबेट्स। मैं आपको भी सिंपल ओके अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल फार्मूला सबको दे रही हूं। यानी अगर सादिया है तो SADIA 5 है। ओके, ये मरकरी का नंबर है। मैं आज आप सबको सिंपल फार्मूला दे रही हूँ। ठीक है, सिंपल फार्मूला बता रही। अभी डेट ऑफ बर्थ से लादा होता है, ये आपके नाम का है। ठीक, मैं भी नाम से सबको सिंपल फार्मूला मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितना इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे आता है। ओके, ठीक है। अब जिस तरह नंबर 6 है तो वो वीनस का नंबर है। ऐसे लोग, इनकी जिंदगी में क्या होता है कि परफेक्शन, ब्यूटी, पैसा रहता ही रहता है। ठीक है और ब्यूटी कॉन्शियस ही होते हैं। अपने पहनने में सलीका होता है। चाहे थोड़ी देख ले, बाहर भी निकलना तो इनको पता था कि अच्छा नहीं, मैं जरा थोड़ा सा अपने आप को देख लूं, मुझे जरा थोड़ा सा टिचन टॉन होना है। ये थोड़ा सा एलिमेंट इनकी बात कर रही हैं? मैं नंबर 6 वालों की बात कर रही हूं। कोई नहीं, मैं नंबर 6 वालों की बात। अरे जिनका भी नंबर 6 बन रहा है, 6 ही बन रहा है कितना बनता? आप ज़हीर है ZAHEER। ये भी मैं आपके पहले नाम का इनिशियल सबको बता रही हूँ आज। क्या बनता है? कि आप समर 6 है, आप 6 बने ना आप। हाँ, तो अब अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पे जो भी है वो एनालिसिस खुद कर। ठीक है, अच्छा जी, फिर बताइए 6 नंबर का जरा, अब मजा आएगा ना, क्योंकि ये खुद भी मैदान में मैं इंटरेस्टिंग बात आज आप सबको ओके। बता रही हूँ। ठीक है, तो जिसका भी नंबर 6 बनेगा उसकी पर्सनालिटी का ये एलिमेंट है कि वो अपने बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, अपने पहनने में, अपने, चाहे वो, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ब्रांड कॉन्शियस है, उसका ठीक है, बिल्कुल सही। उसको होता है कि बस मुझे अपने आप को थोड़ा सा जरा टिचन टॉन रखना है। अच्छा, ये उसकी पर्सनालिटी का एक एलिमेंट होता है। बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम, सॉरी मैं आपकी, ऑब्वियसली फिर ये तो वील गेट कैरिड अवे, इतनी सारी बातें इस सेगमेंट में बहुत ज्यादा। मैं तो सिर्फ आज नंबर्स की भी अगर बात करूं तो मैं नंबर्स के ऊपर बहुत सी बात बता सकती हूं। बिल्कुल सही। कि नंबर 1 जिसका होगा उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, नंबर 2 मैक्सिमम कितने नंबर्स हैं? 9। ओके, अब 1 से स्टार्ट करते हैं जी। अगर हम नंबर 1 को देखें तो ये सूरज का नंबर है, सन का नंबर है। ऐसे लोग उनकी पर्सनालिटी होती है कि जो वो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वो करते हैं। ठीक है। सन मींस बादशाह। ऐसे लोगों के अंदर लीडिंग पर्सनालिटी होती है, वो लीड करते हैं। लेकिन 1 नंबर किसका होगा? एक लफ्ज पे मुश्तमिल नाम अब जिसका 10 नंबर बनेगा ना, ओके, तो 0 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, 0 की कोई हैसियत नहीं होती। ओके, ठीक है। यानी जिनके नाम में अल्फाबेट्स ज्यादा हैं 9 से, जी, वो फिर ओके माइनस वो करके 1 माइनस हो जाता है। 1 की कोई हैसियत नहीं होती है, यानी कि 0 की कोई हैसियत नहीं होती, 1 की हैसियत होती है, तो 0 माइनस हो जाता है। तो उनकी लीडिंग पर्सनालिटी होती है। वो हमेशा वो कहते हैं ना कि मैं बादशाह सलामत हूँ, तुम मेरी राय। उनको हुक्म देना आता है, वो हुक्म देते, लीडर टाइप पर्सनालिटी होती है। ठीक है। और जिनका नंबर 2 बनता है वो मून का नंबर होता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा हर एक का ख्याल रखना,
हर एक के साथ बड़े आराम से, उनकी आवाज़ से भी आपको लगेगा वेरी सॉफ्ट वॉइस होती, बहुत ज़्यादा मीठे, बहुत ज़्यादा Okay. बहुत पोलाइट, हर एक का ख्याल रखने वाले। और ऐसे लोगों को आप ज़्यादातर डॉक्टर, मेडिकल फील्ड, इस तरह की फील्ड में, ठीक, इस तरह के, मैं प्रोफेशन वाइज भी जिस तरह बात कर रही Okay. हूँ। नंबर 3 जिनका होता है, ये जुपिटर की एनर्जी होती है। और ये लोग भी बहुत ज़्यादा, अब जुपिटर की एनर्जी क्या होती है कि वैसे तो रिलीजियस को, और ज़्यादातर जो लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जिस तरह जुडिशरी में होते हैं या इस टाइप, इंसाफ पसंद बहुत होते हैं, वो कहीं कुछ गलत हो रहा हो ना, उसको वो कहते हैं कि नहीं, ठीक, ये नहीं हो सकता, मैं वो फौरन उसके लिए स्टैंड कर, ठीक, ठीक है, किसी भी चीज़ को। मैं एक जनरल नेचर बता रही हूँ, जनरल नेचर हर नंबर की बता रही हूँ। इसी तरह से जो 4 नंबर होता है, अब जो 4 नंबर होता है ना, इसको हम राहु से रिलेट करते हैं। अब राहु बेसिकली होता है कि इसको ज़्यादातर कहा जाता है अल्यूजन है, छलावा है। लेकिन राहु की अगर अच्छी क्वालिटी को अगर देखा जाए, उनके बहुत से लोगों का नंबर 4 होता है। आप अक्सर देखिए ऐसे नाम होते हैं, निदा है, इस तरह से बिल्कुल बहुत से ठीक है, नाम, रिदा, निदा, निदा, हुदा, इस तरह से, अनम, बहुत से नाम होते हैं। ऐसे लोगों को हर वक्त वो होता है कि बहुत जल्दी होती है बहुत सी चीज़ों की, लेकिन जब ये लोग कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो बहुत दूर का सोचते हैं। मैं इनको बहुत अल्यूजनरी नहीं कहती इसमें, दे आर वेरी बड़ी Focused है लॉन्ग ना? टर्म, हाँ, फोकस, बिल्कुल बड़ा ठीक है। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग Which is a इनके good दिमाग thing. में होती है, और दैट इज एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है, अब जब हम, इसलिए मैंने कहा नंबर को जब हम इस तरीके से लेते हैं, तो दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली अ वेरी डिफरेंट एक चीज़ सामने आती। और फिर नंबर 5 को, अब जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं ना, ठीक है, 5 वाले, क्योंकि इसको हम कहते हैं ये मिडल में आता है। ठीक है, जैसे हादिया फॉर एग्जांपल, हाँ जी। HADIA, जी, जो नंबर मोहसिन 5 साहब भी हैं। वाले जो नंबर 5 है ना, बेसिकली 5 क्या, ये मिडल में नंबर आता है। नंबर 5 मरकरी से रिलेटेड होता है। इनकी कम्युनिकेशन, मरकरी इज द प्लैनेट जो रिलेट करता है कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो इनके अंदर बैलेंस भी होता है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, इनके अंदर बैलेंस होता है बेसिकली, बहुत चीज़ों में बैलेंस। जिस तरह भी आपने जिस अल्फाज के चुनाव की बात की थी, अक्सर लोगों की या तो डेट में हो या इनके नाम में हो। ठीक। नंबर 5, ऐसे ये नंबर 5 को इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट नंबर, ठीक। बेस्ट नंबर होता है। उसके बाद नंबर 6 की तो हमने बात पहले की, जैसे काफी जहीर ज़्यादा- साहब हैं या हाँ सुंदस जी। हैं, तो हमारे अल्फाबेट्स 6 बन हाँ, रहे हैं, ठीक तो है। ये मोहसिन भी। मोहसिन साहब का 6 बनता है, 6 अगर बनता है। H बीच में है हाँ, उनके हाँ, नाम के, तो बिल्कुल, हाँ 6 है। तो ये क्रिएटिव माइंडेड भी होते हैं। वीनस का नंबर है, वीनस हमेशा क्रिएटिविटी से रिलेटेड होता है। क्रिएटिव सेंस बहुत होती है, बैठे बैठे आमद नहीं होती, जिस तरह से बैठे बैठे आमद होती है बहुत सी चीज़ों की। सो ये वीनस नंबर क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड होता है, और बाकी ब्यूटी सेंस, क्रिएटिव सेंस, ये बहुत ज़्यादा होती है, एस्थेटिक सेंस बहुत ज़्यादा ओके, नंबर 7, अच्छा जी। अब जो नंबर 7 है, ये कीतु का नंबर होता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, ये रिसर्चर होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी बात में, चीज़ों में, सोच में डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है। हर चीज़ को बस, और कई दफ़ा इतना हद तक होता है कि क्यों, कब, कैसे, किस तरह, इस चीज़ में जाने वाले बहुत, हर चीज़ को थोड़ा सा ज़रा डिले में लेकर जाते हैं, लेकिन जब लेकर जाते हैं तो कहते हैं बात की तह तक पहुंचना। जैसे तौकीर, अगर डबल E है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसके 7 बनेंगे, तो ये हम एग्जांपल लेकिन में ये दे कि रहे हैं। ये लोग चीज़ को बहुत ज़्यादा, और किसी चीज़ को होता ना कि उसको करना है तो फिर पूरा करना है, और किस तरह करना है, कैसे करना है, इन लोगों के पास हर बात का हल होता है। ओके, शबीर साहब भी हैं पैनल पे, शबीर साहब का हर भी बात हाँ, का हल ठीक होता है, है, हर ठीक। बात का हल होता है, हल आपको दे देते हैं ये लोग। फिर नंबर 8, ये सैटर्न का नंबर है। ये लोग बहुत इत्मीनान से, सुकून से चीज़ों को करते हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा, टेम्परामेंट हाई वाले लोग भी होते हैं। कई दफ़ा आपको बहुत, अगर मिजाज तेज़ है तो फिर बहुत तेज़ है, और अगर करना है तो फिर काम बहुत सुकून से करना है। वेरी डिले, थोड़ा सा ज़रा इनकी तबीयत में डिले भी होता है। सैटर्न हमेशा डिले को लेकर आता है। अब आ जाता है नंबर 9, जहाँ से हमारा मौजू स्टार्ट हुआ था। जो नंबर 9 है ना, ये मार्स का नंबर है। बहुत ज़रा जलाल होता है, तेज़ी होती है। अब जिस तरह होता है कि बस अब जब चल पड़े तो बस फिर चलना है, और फिर वो कहते हैं माय वे या हाई वे। ओके, बिल्कुल, नो कमिंग बैक, ठीक। नो कमिंग बैक, ये इनका मंत्र ही जिंदगी का ऐसा होता है। और अक्सर आप जो 9 नंबर वाले लोग होंगे ना, आप इनको इसी स्पीड में, पेस में देखेंगे। बस जब करना है तो बस इसी तरह से करना, और मेरे ही अंदाज से करना है। यानी कि मुझे आप फॉलो करें, मैं आपको फॉलो नहीं कर सकता।
ये इस तरह अब ये के बताएं कि मिजाज मतलब के। कि नाम का बहुत ज्यादा मतलब आप ये समझती हैं कि नाम का बहुत ज्यादा जी बिल्कुल इम्पैक्ट असर होता है। अच्छा, बिल्कुल आपकी बहुत असर। पर्सनैलिटी पे, अच्छा, बहुत ज्यादा। शख्सियत पे। इसके अलावा ये आपकी कोई, देखिए वैसे तो कोई भी चीज़ आपकी किस्मत तकदीर को नहीं बदल सकता, लेकिन जो नाम इसीलिए कहते हैं ख़ास तौर पे कि आप सोच बच्चों के के रखें। अच्छा, बहुत अच्छा, सोच अच्छा, समझ ठीक, के, ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक। अच्छा बिफोर वी वाइंड अप और रह गया एक नंबर, हो गया 9? हो 9 गया। तक, दैट्स इट, ओके। 1 से लेकर 9 तक Okay. सिफर की कोई हैसियत नहीं होती। यानी 9 से ज्यादा अगर आपके नाम में अल्फाबेट्स हैं तो फिर वो 10 पे आप चला गया। देखिए अगर ज्यादा हो तो फिर आप प्लस करते हैं ना। Okay, अभी okay. जिस तरह हमने 2025 को प्लस किया तो इसमें सिफर भी आ रहा था ना, हाँ। तो सिफर अपने आप माइनस हो जाए। ओके बिल्कुल ठीक है। अब आप प्लस कीजिए किसी भी चीज को, तो आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको नंबर अपना मिल जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। बहुत, दिस इज नाउ समथिंग वेरी न्यू एंड वेरी डिफरेंट, क्योंकि नंबर्स को काउंट करना बड़ा एक टेक्निकल काम हमेशा समझा गया है डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन वो अलग है। लेकिन आपने नाम के साथ जो बताया ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर बहुत शुक्रिया खवातीन।